जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष माह में और एक श्रावण माह में। एकादशी व्रत में श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना व व्रत का विधान है। भाव व श्रद्धा के साथ संतान प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए व पापों से मुक्ति हेतु एकादशी व्रत जो है श्रेष्ठ फलदायी होता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। निराहार रहकर व्रत करना चाहिए और निराहार जो नहीं रह सकते वे फलाहार या सागार करें। कि द्वादशी तिथि में हरिवासर के उपरांत ही पारण करें, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। अब हम जानते हैं श्रावण मास की कथा के बारे में। जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को एकादशी व्रत की कथा व महात्म्य बता रहे थे, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से श्रावण मास एकादशी के बारे में जानने की जिज्ञासा व्यक्त की। भगवान कृष्ण ने बताया कि श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ के फल प्राप्ति होती है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम के एक नगर में, जहाँ एक महाजीत नाम का राजा राज्य करते थे। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण वे सदा दुखी रहते थे। उनके राज्य में सुख, समृद्धि, वैभव होने के बावजूद भी उनका मन हमेशा दुखी रहता था। राजा के दरबारी, मंत्री, प्रजा राजा को बहुत पसंद करते थे। राजा भी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। राजा के मंत्री राजा के इस दुख निवारण के लिए ऋषि मुनियों के पास वन में गए। वन में पहुंचकर मंत्रियों ने महर्षि लोमश को राजा की व्यथा बताई और राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय पूछा। लोमश ऋषि ने नेत्र बंद करके अपनी शक्ति से राजा का पिछला जन्म देखा। राजा के मंत्रियों से कहा कि राजा पिछले जन्म में एक दिन प्यास से बेचैन हो एक जलाशय पर गए, जहां एक गाय पानी पी रही थी। राजा ने गाय को वहां से भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगे। प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया, इसी कारण इस जन्म में उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। राजा के पिछले अच्छे कर्मों की वजह से वे इस जन्म में दयालु राजा बने, पर उनके एक पाप के कारण उन्हें पुत्रहीन होना पड़ा। यही तुम्हारे राजा के दुख का कारण है। यह जानकर सभी दरबारी मंत्री ऋषि से प्रार्थना करने लगे कि इस पाप को नष्ट करने हेतु कोई उपाय बताएं। तब लोमश ऋषि ने कहा, तुम सब राजा के लिए श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। राजा के निमित्त यह व्रत करने से राजा को पुत्र रत्न जरूर प्राप्त होगा। इस उपाय को जानकर सभी ने ऋषि को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और सभी ने राजा के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत नियम अनुसार किया, जिससे राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार विधान पूर्वक एकादशी व्रत से संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति व पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस जो पुत्र संतान की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को पुत्रदा एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय राम।